किसी महिला के एक दो प्रेमी होना आजकल आम बात है। 5-6 के साथ चक्कर चल रहा हो वो भी समझ में आता है, लेकिन एक कमरे में 3 लोगों के साथ एक ही बेड पे, ये थोड़ा समझ से बाहर है। मेरी बीवी उस रूम में बीच में लेटी, अगल बगल 2 लड़के। मैंने जैसे ही मिलिए 22 साल के शादीशुदा महिला श्वेता से, जो इस बेड पे 16 जनवरी को रात एक के साथ नहीं बल्कि एक साथ 3 लड़कों के साथ सोई हुई थी। इस केस में मोड़ तब आया जब देर रात पति कमरे में अचानक पहुंच गया। उसके बाद जो हुआ वो बेहद चौंकाने वाला है। 3-1 के चक्कर में ये कांड आपको सोचने पे मजबूर कर देगा कि आखिरकार आजकल के युग में कैसे कैसे अजीब घटना घटित हो रही है। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना उत्तर प्रदेश के कानपुर की है। 27 साल की सचिन की शादी 22 साल की श्वेता से होती है। दरअसल ये एक लव मैरिज थी। दोनों घर से भागकर शादी की थी। पति पत्नी सूरत चले गए भागकर और सूरत में किराए के मकान में रहने लगा। जब सचिन को वहां पत्नी का और खुद का खर्चा उठाने के लिए नौकरी नहीं मिली तो वो उत्तर प्रदेश के कानपुर में आकर एक न्यू हाईटेक सिटी के कॉलोनी में आकर रहना शुरू कर देता है। किराए पर लिया यह घर छोटा जरूर था मगर दोनों खुश था। सचिन यहाँ पे सबसे पहले ऑटो खरीदता है और दिन रात मेहनत शुरू कर देता है। उधर घर पे पत्नी श्वेता अकेले रहती थी। अब इधर पति की गैर मौजूदगी में उसे प्यार हो गया। घर के बिल्कुल पास रहने वाले एक दो नहीं बल्कि 3 लोग के साथ, और ये तीनों दोस्त थे और एक ही घर में रहते थे। सचिन जब शाम में आता घर तो पत्नी में उसे बदलाव नजर आता और ऊपर से दिन में जब वो फोन करता तो उसकी पत्नी श्वेता अक्सर फोन नहीं उठाती। कई बार इन बातों को लेकर झगड़ा भी हुआ जिसके चलते पत्नी पे वो शक होने लगा, जिसका बड़ा कारण यह भी था कि उसके अकाउंट में लगातार पैसे आ रहे थे। जब सचिन ने पूछा कि तुम्हारे अकाउंट में पैसे कहां से आ रहे हैं तो इस पे उसने बताया कि उसकी नानी उसको पैसे भेजती है। अब सचिन ने एक प्लान बनाया। वो हमेशा की तरह 16 जनवरी को सुबह ऑटो लेके घर से निकलता है और दोपहर अपनी पत्नी को फोन करके बताता है कि आज रात को घर नहीं आऊंगा। इधर श्वेता भी पति को जवाब देती है कि आज मैं भी थकी हूं और मैं भी टाइम से पहले आज सो जाऊंगी। रात 8 बजे श्वेता अपने तीनों प्रेमी को घर बुलाती है और आगे का रंगारंग कार्यक्रम शुरू हो जाता है। इन्हें लग रहा था कि पूरी रात रंगरेलियां मनाएंगी, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। रात को करीब 11 बजे सचिन ने दस्तक दे दिया क्योंकि आज वो अपने पत्नी को रंगे हाथ पकड़ना चाहता था। और कमरे के दरवाजे के बीच बची थोड़ी जगह में से उन्होंने देखा कि श्वेता एक नहीं बल्कि 3 लोगों के साथ बेड पे रंगारंग कार्यक्रम में पूरी तरह व्यस्त था। अब देखते ही सचिन के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने सबसे पहले नजदीकी थाने में फोन किया और पुलिस को बुला लिया। गेट खोलने के बाद श्वेता ने बताया कि वह उन तीनों के साथ कुछ गलत नहीं कर रही थी बल्कि बैठकर बातें कर रही थी। पुलिस ने सबसे पहले इन तीनों युवकों को हिरासत में लिया और पति सचिन को समझाया कि इस बात पे लड़ाई झगड़ा करना बंद कर दो, लेकिन सचिन ने जो कुछ भी देखा वो तो ना उसे भुला सकता था और ना ही पत्नी को माफ कर सकता था। जब उसने जानने की कोशिश की ये सब कितने दिनों से चल रहा है तब श्वेता ने अपनी गलती पे पछतावा करने के बजाय उल्टा उसे गालियां देना शुरू कर दी और कहने लगी, मेरी जिंदगी मेरा फैसला, जो मर्जी वो करूंगी, मुझे तुम बिल्कुल भी रोक नहीं सकते हो। अब इतना सुनते ही गुस्से में आए पति ने आओ ना देखा ताओ ना देखा श्वेता के गर्दन दबा के मौत की घाट उतार दिया। वारदात के अंजाम देने के बाद सचिन सुबह इधर उधर भटकते रहा। उसे कुछ नहीं समझ में आया कि वो क्या करे और क्या नहीं करे। जब उसे कुछ नहीं समझ में आया तो महाराजगंज थाने में जाकर पुलिस स्टेशन में वह अपना जुल्म कबूल कर लिया। उसने बताया कि वह उसने पत्नी को कल रात 3 लोगों के साथ आपत्तिजनक स्थिति में देखा था और गुस्से में आकर उसने उसको मार दिया और उसकी हत्या कर दी।
अधिकारी तुरंत सचिन के सूचना के आधार पर उसे साथ लेके तुरंत घर की ओर रवाना होते हैं जहां श्वेता की लाश पड़ी थी। सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और अब वो आरोपी सचिन पुलिस के कब्जे में है। अब इस पूरे मामले में आगे क्या होता है क्या नहीं, न्यायालय अब इस पूरे मामले को लेकर फैसला क्या सुनाती है, ये तो वो अभी भी भविष्य के गर्भ में दफन है। इस पूरे घटनाक्रम को बताने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, किसी को आहत करना नहीं, किसी को अंतरात्मा को चोट पहुंचाना नहीं, बल्कि आपको सचेत करना है, आपको जागरूक करना है। बाकी आप पूरे घटना को लेकर क्या सोचते हैं? सचिन ने अपने पत्नी के साथ सही किया या गलत? अपनी निष्पक्षता के साथ अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। जहां भी रहे सावधान रहे, सुरक्षित रहे, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।